हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके पुश टू स्पेस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और अपना फाइनी बेड पर गिर जाता है और कहता है कि फाइनली मुझे एक अच्छी नींद मिलेगी। लेकिन तभी वो देखता है कि घोस्ट प्रिंस इर्द-गिर्द देख रही होती है और अपना फाइनी कहता है कि जियांग ली कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी अपनी घोस्ट प्रिंस कहती है कि जियांग ली को पसंद नहीं कि उस पर कोई नज़र रखे। तभी अपना फाइनी कहता है कि क्या? और वो मन में सोच रहा होता है कि जब मैं इस रूम के अंदर आया तब भी मुझे लग रहा था कि हम पर कोई नज़र रख रहा है। क्या ये एम्बायस है? लेकिन बाहर अपनी वो मिस नज़र रख रही होती है और वो कहती है कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि ये यंग कपल इस रूम के अंदर रहने आए। अब मैं इनकी वीडियो निकालूंगी और बहुत अच्छे नाम पर बेच दूंगी। और स्पेशली ये व्हाइट हेड लड़की, ये तो प्रोस्टिट्यूट से कम नहीं। लेकिन तभी उसके पीसी पर एरर आना शुरू हो जाते हैं और वो कहती है कि ये क्या हो गया वीडियो को। लेकिन तभी उसे एक वीडियो नजर आती है जिसके अंदर की वो खुद होती है, उसके पीछे का पर्सपेक्टिव होता है, जैसे कि उसके पीछे एक कैमरा लगा हुआ है। और वो कहती है कि इम्पॉसिबल, वहां पर तो मैंने कोई कैमरा ही नहीं लगाया है, तो ये फुटेज कहाँ से दिख रही है। और वो पीछे देखती है लेकिन पीछे कोई नहीं होता और उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे ही बुरी चीजें दिख रही है। लेकिन जब वो मॉनिटर की तरफ देखती है तो वो फुटेज अब भी चल रही होती है और वो कहती है कि मैंने पीछे तो देख लिया था, पीछे कोई नहीं था, तो ये फुटेज कैसे चल रही है। लेकिन तभी उस फुटेज के अंदर वो जो लड़की होती है उस पर जूम होते हुए जा रहा होता है और तभी वो जो लड़की है वो पीछे देखती है और इसकी फट जाती है वहीं पर। तभी सीन शिफ्ट होता है अपने फांगी के यहाँ पर, जहाँ पर वो सारे डिवाइसेस निकाल लेता है जिसके अंदर कैमरास लगे हुए होते हैं और वो कहता है कि अब मुझे पता चला कि ये होटल इतना सस्ता क्यों है। तभी अपनी घुसपैठ वहां पर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है और अपना फांगिंग कहता है कि लिया, क्या ये वही पावर ऑफ फियर है जो हमें अभी मिसिस से मिली है? मैंने तुमसे कहा था कि हमें उसे सिर्फ डराना है, तुमने तो उसकी हालत ही खराब कर दी। तभी अपनी घुसपैठ कहती है कि चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, उसे 3-4 दिन तक सर दर्द होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। तभी अपना फांगिंग कहता है कि जियांगली तुम भी सीख रही हो। तभी वो हॉल के अंदर आ जाता है और कहता है कि फॉर्चुनेटली मैंने वो कैमरास निकाल दिए, अगर घोस्ट प्लेयर्स को वो उड़ते हुए वगैरह देख ली थी तो दिक्कत हो जाती थी। और वो टीवी लगा देता है और कहता है कि सारे न्यूज चैनल्स पर वही चल रहा है, एम्बाइस ने मेरे बिल्डिंग पर अटैक कर दिया है, मेरे नेबरहुड ने भी उन्हें विटनेस कर दिया था। मुझे देखना है कि सोल हंटर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि सारे पब्लिक को पता चल गया है कि कोई सुपर नेचुरल ह्यूमंस आए थे और उन्होंने ये सब कर दिया। और वो न्यूज देख रहा होता है कि उस न्यूज पर सब कुछ यही चल रहा होता है कि आग लग गई, आग लग गई। तभी अपनी उसमें कहती है कि वाह हस्बैंड, क्या ये जादू है? ये इंसान कौन है और वो उस टीवी के अंदर क्यों बंद है? तभी अपना फनी कहता है कि इसे टीवी कहते हैं, जैसे कि तुम मेरी वीडियो फिल्म करती हो ना, वैसे ही किसी ने इस पर वीडियो रिकॉर्ड की है और यहाँ पर अंदर डाल दिए इस टीवी के, और इसे रिमोट कहते हैं। इससे तुम टीवी को कंट्रोल कर सकती हो और चैनल चेंजेस कर सकती हो। अभी तुम इससे खेलो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। और अपनी उसमें खुश हो जाती है और हमें सीधा बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना फनी नहा रहा होता है और कह रहा होता है कि ग्युआन वेन और लियांग जियांग के पास अभी उतनी एनर्जी नहीं है कि वो फिजिकल फॉर्म में आ जाए, जैसा कि मुझे जियांग ली ने बताया था कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आ सकते। तो मुझे लग रहा है कि मुझे उनके लिए कुछ तो करना चाहिए, जैसे कि फियर पावर या फिर और कुछ। मैं उसकी गेम अपलोड कर सकता हूँ जिससे कि ग्युआन वेन, जियांग ली और लियांग जियांग तीनों की भी मदद हो जाए। और मुझे घर भी ढूंढना है खुद के लिए, खुद की भी तो मदद कर दो थोड़ी सी। लेकिन अगर मैं सोल हंटर्स को ज्वाइन कर लेता हूँ तो वो मुझे घर देंगे ही रहने के लिए, लेकिन अगर नहीं करना हो तो, क्योंकि सारा डिसीजन जियांग ली पर निर्भर करता है। और वो बाथटब के अंदर लेटा होता है और कहता है कि ये बाथटब बहुत कंफर्टेबल है, मेरा होने के बाद मैं घुसपैठ को भी बेचूंगा और बोलूंगा कि यहाँ पर ये फील करे। और उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही होती है और वो कहता है कि ये अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? अजीब आवाज मतलब अब समझ गए कैसे अजीब आवाज वो। तो वो कह रहा होता है कि अजीब आवाज कहाँ से आ रहा है, ये बाजू वाले रूम से आ रही है, इस रूम की साउंड प्रूफिंग तो बिल्कुल टेरिबल है। लेकिन तभी वो अचानक से उठ जाता है और कहता है कि 1 मिनट, ये आवाज तो जरूर टीवी की आ रही है, मतलब टीवी के अंदर ये सब चल रहा है। और वो बाहर जाता है और कहता है कि जियांग भी, ये सब तुम क्या देख रही हो? और वो जब सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने तो अपनी घोस्ट कुछ और ही देख रही होती है। तभी अपना फानी कहता है कि घोस्ट तुम सब ये टीवी पर नहीं देख सकती, वो भी इतने हाई वॉल्यूम में। तभी अपनी घोस्ट कहती है क्या हो गया, मुझे देखना है ना। तभी अपना फानी कहता है कि दो मुझे, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। तभी अपना फानी उसके पीछे दौड़ रहा होता है और वो रिमोट ले रहा होता है। तभी अपना फानी अपनी घोस्ट को पकड़ लेता है और कहता है कि ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? तभी अपनी घोस्ट वहां पर लेट जाती है और कहती है कि वार्डरोब के अंदर पड़े हुए थे, जब मैं कैमरास को ढूंढ रही थी तब मुझे ये कपड़े मिले। और अपनी घोस्ट अपने फानी के ऊपर आ जाती है और कहती है कि जैसा कि मैंने वीडियोस में देखा कि हस्बैंड को ये पसंद आता है या फिर नहीं। तभी अपना फानी कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जो अपनी घोस्ट उसके पास आ रही होती है और वो उसका डॉल फेंक देती है। और अपना फानी कहता है लाइट तो बंद करो पहले। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही न्यूज चल रही होती है और अपने फानी को एक कॉल होता है उसके लैंडलेडी का। और वो कॉल उठाता है और कहता है कि हाँ लैंडलेडी, हाँ मुझे पता है, मुझे सारे पैसे भरने हैं, मैं जल्दी भर दूंगा, लेकिन क्या 1 मिलियन? इतने पैसे मुझे किसके देने हैं? तभी वो कहती है कि नेबर्स का भी खर्चा बढ़ गया है और उनका खर्चा भी तुम्हारी वजह से बढ़ा है, तो उनके पैसे भी तुम्हें ही देने पड़ेंगे। तो अपना फानी कहता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और वो कॉल रख देता है और कह रहा होता है कि अभी अभी तो मेरे पास पैसा आया था और जाना भी शुरू हो गया, क्या प्रॉब्लम है यार? तभी
वहाँ पर कोई आ जाता है और बेल बजाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या वो कपड़े मैंने जो मंगाए थे वो आ गए, और वो डिलीवरी रिसीव कर लेता है और अपनी घोस्टप्लेस भी उड़ जाती है और घोस्टप्लेस से कहता है कि ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए मंगाया है, ये पहन लो। और अपनी घोस्टप्लेस अपनी स्पेल यूज करती है और वो पहन लेती है। और अपना फाइंडिंग कहता है कि कल रात को तुमने जैसा मुझे बताया कि हमने जब बॉडी मर्ज की थी तब तुम बहुत बड़ी वीकनेस में चली गई थी। तभी अपनी घोस्टप्लेस कहती है कि हाँ पता है मुझे, तुमने भी ये सेंस किया होगा, तुम्हारे साथ भी ये हुआ होगा। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से डिप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब भी मैं तुम्हें बचाने की पूरी ताकत रखती हूँ। अगर किसी ने तुम पर हमला किया तो मैं जरूर तुम्हें बचाऊंगी। तभी अपना फंगी कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन 4 दिनों बाद सोल हंटर्स मुझे टेस्ट करने आ सकते हैं, और अगर उन्हें नहीं पसंद आया कि एक 6 लेवल की सोल मेरे साथ होनी चाहिए तो वो तुम्हें कैद भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से उनके साथ डील करने के लिए तुम्हारे साथ पावर चाहिए, तो तुम अपने पास अपनी पावर रखो खुद की प्रोटेक्शन के लिए। मैं तुम्हारे लिए एक सोल ढूंढ रहा हूँ जिससे कि तुम रिकवरी कर पाओ। तभी उसे एक कॉल आ जाता है अपने डायरेक्टर वांग का, और वो कॉल उठाता है और कहता है कि हे डायरेक्टर वांग, क्या मेरे वीडियोस का रेवेन्यू आ चुका है? आपने एकदम परफेक्ट टाइम पर कॉल किया, वैसे भी मुझे कड़की लग चुकी है। तभी अपना डायरेक्टर वांग कहता है कि नहीं नहीं मिस्टर फांगनी, पैसे नहीं आए हैं, मुझे किसी चीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करना है। तभी अपना फांगनी कहता है हाँ बोलो। तभी अपना डायरेक्टर वांग बताता है कि एक हॉस्पिटल है जहाँ पर एग्जॉर्सिज्म करवाना है और वो पूरे पैसे लेकर आया था यहाँ पर, क्या आप कर सकते हो? तभी अपना फांगनी कहता है कि क्या सच में वो हमारी वीडियो देखकर आया था? मतलब उन्होंने डायरेक्टर वांग उसे बताता है कि उसने हमारी वीडियो देखी और उससे उसने मुझे कांटेक्ट किया और वो यहाँ पर आया था। तभी अपना फांगनी कहता है कि क्या उसने सच में हमारी वीडियोस देखी थी? मतलब हमारी वीडियो स्क्रिप्टेड लगती है सारे लोगों को और इसको रियल लग गई। और वो उन्होंने सोच रहा होता है कि 2 दिन है मेरे पास और 2 दिनों में मुझे प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि सोल हंटर्स मुझे टेस्ट करने आने वाले हैं, तो इन फालतू चीजों में नहीं पड़ना चाहिए मुझे। तभी अपना डायरेक्टर वांग कहता है कि फाइनिंग, क्या आपने सुना, आप 2 दिनों से ऑनलाइन नहीं आए हो, लेकिन इंटरनेट पर एक ब्यूटीफुल आउटडोर लाइव स्ट्रीमर है जिसका की नाम है लिन युआन, उसने आपकी वीडियो वायरल कर दिया है। एक हाई वाल एलिमेंट्री स्कूल की फाइट सीन है, उसे वायरल कर दिया है और सब लोग आपको एग्जॉर्सिज्म मास्टर बोल रहे हैं। तभी अपना फानी कहता है अच्छा वो वीडियो तो मैंने ही उसे भेजा था कि वो खुद ही डाल दे, वो एक प्रमोशनल वीडियो था, वो सब फेक था, वो सब स्पेशल इफेक्ट थे, तुम उसे भूल जाओ। और डीन से कहना कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मतलब उस हॉस्पिटल के डीन से कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसा कुछ बोल देना। लेकिन तभी हमारा डायरेक्टर वांग कहता है कि उसने कहा था कि वो $8 लाख देगा, लेकिन ठीक है अगर आप बिजी हो तो मैं उसे मना कर देता हूँ। लेकिन $8 लाख सुनकर अपना फाइनिंग कहता है कि 1 मिनट, क्या कहा तुमने? भूत भगाने की $8 लाख? और वो मन में सोच रहा होता है कि एम्बायर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझ पर खर्च करेंगे, क्योंकि उन पर ही बहुत खर्चा है। और वो कहता है कि मेरी मीटिंग फिक्स करो अभी के अभी, मैं जरूर वहां पर जाऊंगा। और अपने डायरेक्टर वहां कहता है कि अच्छा ठीक है, और वो फोन रख देता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भगवान मेरे लिए इतनी बड़ी डील भेज देंगे। और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर वहां पर सच में कोई सोल रही तो मैं घोस्ट प्रिंस की एनर्जी भी रिस्टोर कर दूंगा। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।